हेलो बच्चा लोगों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले ना वो उसका नाम है, तुमको दिख भी रहा होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वो बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। मतलब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। तो उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये जो इतना आसान से लोग दिया है ना, उसमें कुछ करना ही नहीं। अब वो ग्रिग्नार्ड रीजन एक फॉर्मेट होता है। ग्रिग्नार्ड रीजन का एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे इसको हम बोलेंगे आर, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे एम जी +2 और यहाँ पर एक्स माइनस। ये जो है ना, यही हम लोग का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेट है। तो ऐसे ही तुमको दिखेगा। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिखता है कि आर यहाँ पर एम जी एक्स और इसको एक्स लिखता है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर माइनस दिख रहा है। यही ग्रिग्नार्ड है। इसी को बनाना है, इसी को समझना है, कैसे कैसे क्या करना। बहुत ही आसान है। देखो, अगर बहुत ही आसान तो शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या होता है ना, अगर इसको बनाना है तो इसका सबसे पहले प्रिपरेशन देखेंगे, ये कैसे इसको बनाएंगे बढ़िया सा। तब ध्यान से देखिएगा। कोई भी हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी अल्काइल हालाइड, कोई भी अल्काइल हालाइड, गुस्सा मत हो, अराइल हालाइड भी। तो गुस्सा नहीं करना, अल्काइल बोल दे चाहे अराइल बोल दे। वो ये ना जब हम रिएक्ट करवाएंगे इसको Mg इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF कोई बड़ा आदमी नहीं है, ये ईथर का ही भाई है। अगर यहाँ पे कोई ड्राई ईथर लिख दे तो भी काम चलेगा। बहुत सारा बात है वो कि ड्राई ईथर ही क्यों। अब अगर कोई भी हम लोग पानी उनी ले लिया ना तो हालाइड उसी से रिएक्ट कर जाएगा, या फिर Mg उसी से रिएक्ट कर जाएगा। हालाइड नहीं, Mg उसी से रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जैसे इसको कराएंगे बाबू, तो ये हम लोग को देगा RMgX। मतलब कि सर अगर हम यहाँ पे CH3 यहाँ पे Cl ले लिए और यहाँ पर Mg यहाँ पे THF ले लिए और ड्राई ईथर ले सकते हैं सॉल्वेंट की तरह, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को मिलेगा CH3 पे माइनस, फिर यहाँ पे मिलेगा हम लोग को CH3 पे माइनस और यहाँ पे Mg और यहाँ पर X। अगर इसको हटा दे इस माइनस को तो और अच्छा लगेगा हम लोग को। इसको पूरा ही हटा देते हैं, एक बार देखिएगा आराम से। तो ये हो जाएगा CH3 MgX या फिर Cl। अब इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड। इसी का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले तुमको बनाने के लिए देखना है कि हमारे पास RCl ग्रुप है, उसके बाद Mg है, उसके बाद THF या कोई भी ले लो, तो ये हमको RMgCl बना के देगा या कोई भी कुछ देगा। इसी के नाम ग्रिग्नार्ड है। बुझा रहे हैं? अब देखिए, अगर ये बन गया ना बाबू, अगर ये बन गया तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये क्या क्या शो करता है। इम्पॉर्टेंट, यही तुमको समझना था। इम्पॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन शोन बाय ग्रिग्नार्ड। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं से रियल गेम शुरू है। वो चलिए शुरू करते हैं। अब वो ग्रिग्नार्ड का सबसे पहला चॉइस, अब वो चॉइस या फिर सबसे पहला वो करना चाहता है एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले उसका एकदम दिलो तमन्ना है कि वो एसिड बेस रिएक्शन करे। इसको करने के बाद वो बोलता है अगर एसिड बेस नहीं हो पा रहा है मालिक, तो आप हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवा दीजिए। आप हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा दीजिए। न्यूक्लियोफिलिक का ही तीसरा पार्ट होता है। ये क्या बोलता है कि फिर ये सब्स्टिट्यूशन टाइप का थोड़ा मोड़ा कर लेता है, जिसमें क्या बोलेंगे इसको कि ये थोड़ा मोड़ा सब्स्टिट्यूशन टाइप का रिएक्शंस भी कर लेता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें तो तुमको पता चलेगा कि इसके बारे में जो हम बात कर रहे थे कि मतलब कि ग्रिग्नार्ड अगर एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है तो ग्रिग्नार्ड यहाँ पर खुद
बेस की तरह काम करेगा। ग्रिग्नार्ड यहाँ पर खुद एज अ बेस की तरह काम करेगा। अच्छा ठीक है, तब वो एक बात देखो तो ठीक है सर, तो यहाँ पे बेस तरह क्यों काम करेगा? क्योंकि इसके पास CH3 माइनस है और यहाँ पर Mg+2 और X माइनस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे यही बंदा निकलता है, यही बंदा निकलता है और ग्रिग्नार्ड शो करता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया वो। अब दूसरा बात क्या होता है कि जब ये बंदा यहाँ पर आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, तो ये क्या करता है कि तुमने कभी देखा होगा या नहीं देखा है, तो C डबल बॉन्ड R, इसको लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसको क्या बोलता है वो लोग? कार्बोनॉइल ग्रुप। इसमें क्या करता है कि CH3 माइनस आके Mg के साथ यहाँ पे आता है और ये अटैक करवाता है। इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस तरह का लोग क्या बोलता है वो? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये दो तरह का, पहला क्या होता है बेस, दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि क्या हुआ कि कहीं पे CH3 Mg बना हुआ है और कोई यहाँ पर कोई एक RX ग्रुप है, कोई यहाँ पर क्या है वो कोई एक RS ग्रुप है, तो ये माइनस इसको पे अटैक करवा के इसको निकाल देता है। तो हम लोग बोलते हैं कि दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब वो तीन ही है और इतना आसान है ना, तुम पूछो मत। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपना, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका। और तुम लोगों को पता भी होगा वो कि इस टॉपिक से ना जो एसिड बेस रिएक्शन शो करवाने जा रहे हैं, एसिड बेस जो रिएक्शन शो करवा रहा है उस रिएक्शंस का एडवांस में सवाल आया हुआ है, एडवांस में सवाल आया हुआ है। तो उसको देखेंगे, थोड़ा समझिएगा क्या पूछा था क्या नहीं पूछा था, पहले देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रिग्नार्ड है, ये जो ग्रिग्नार्ड है CH3 Mg ये कैसे बनता है? अब जस्ट देखिए बाबू, इसको ना, इस ग्रिग्नार्ड को अगर हम लोग H के साथ, H है, H के साथ कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, H के साथ कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कि अगर H के साथ F जुड़ा हुआ हो, H के साथ O जुड़ा हुआ हो, तो वही F के साथ H, O के साथ H, इसके साथ N, या फिर इसके साथ S, या फिर इसके साथ H के साथ यहाँ पे Cl। और अगर हम लोग बात करें, ये बंदा लोग तो हो गया, ये बंदा लोग तो हो गया, इसके अलावे अगर कोई यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप दिखे कि जो H+ निकलने के बाद एरोमेटिक बन जाए, H+ निकलने के बाद अगर कोई एरोमेटिक बन जाए तो वो लोग भी अकबका के एसिड बेस रिएक्शन पहले शो करेगा। दूसरा, अब तुम देखते होगे कि HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R, ये हो गया। एक तुम लोग पढ़ा होगा, एक यहाँ पर C, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन केस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक्टिव मिथिलीन केस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन केस। यहाँ से यहाँ पे निकलता है माइनस और यहाँ भी बनता है। और एक होता है, एक होता है जिसका नाम है H3CN, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O, और ये नाइट्रो ग्रुप। ये अगर अब तुमको ये सब दिख रहा है ना, मतलब तुमको सबसे पहले क्या पहचानना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H, तुमको क्या पहचानना है, यहाँ पे ध्यान से देखना वो ये वाला, कि अगर तुमको H और En माने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दिखे, तुम समझ जाना कि वहाँ पे क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शंस होगा। सर कितना आसान सवाल है, कितना अच्छा से बता दिए आप। अब अच्छा से देखो ना, अब इसका एग्जाम्पल इतना प्यारा प्यारा है ना, तुम ध्यान से तुमको समझ में आ जाएगा कि अरे भाई यही तो था, यही तो करना था। तो देखो ना, अगर सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखें कि सर एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले भी लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ले भी लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने क्या लिया कि CH3 माइनस लिया और हमने Mg के साथ रिएक्ट करवाया और यहाँ पे प्लस लिया। पहला रिएक्शन इसको हमने कराया वाटर के साथ, पहला रिएक्शन क्या कराया वो हम लोग वाटर के साथ। तो तुमको दिख रहा है कि अभी हमने जो कंडीशन देखा था कि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि एसिडिक H है। बोलना हम क्या चाह रहे हैं बाबू? एसिडिक नहीं बे, हम बोलना क्या चाह रहे हैं? एसिडिक H है, मतलब कि H+ ये लोग दे देगा। तो यहाँ पे ये आदमी बेस, ये आदमी एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और मचा के एसिड बेस रिएक्शन करेगा बाबू, और ये क्या बनाएगा? CH4। क्या बनाएगा? CH4।
अब CH4 यानी कि जब भी एसिड बेस रिएक्शंस बनेगा तो उस समय क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। क्या बनेगा बाबू, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सर हाइड्रोकार्बन यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे कुछ करके यहाँ पे करके कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे Mg+2 और यहाँ पर X माइनस, और हम साथ में मतलब H, यहाँ पे N, यहाँ भी H और यहाँ भी H और यहाँ पे 2 ठो लोन पेयर ले लिए, तो ये क्या बनेगा। अब इस कंडीशन को देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी कि FON से अटैच्ड हाइड्रोजन है, हम क्या बोले, FON से अटैच्ड हाइड्रोजन है, तो ये लोग मचा के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है। तो ये लोग अगर दिख गया तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ये बेस है, ये बेस है, यहाँ पे एसिडिक हो गया, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे H नोच लेगा और ये बना देगा बेंजीन। ये क्या बना, वो बेंजीन। ये भी क्या है हम लोग का, हाइड्रोकार्बन। कोई कष्ट, कोई दुविधा, चलिए यही है बाबू, एसिड बेस ऐसे ही दिखेगा, एसिड बेस। तो सर एक और एग्जांपल अगर मान लीजिए कि इथाइल ले लिए, ET माइनस ले लिए, ET माइनस Mg+2 और X पे माइनस, और साथ में क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि HF ले लिए, मान लिए क्या ले लिए, HF। तो ये क्या बनाएगा, सिंपल सा बात है, ये आदमी इसको नोचेगा और ये बना देगा इथाइल, ये क्या बना देगा वो, इथेन। ये क्या बन जाएगा, इथेन। ये भी एक क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। अब यही है एसिड बेस, पहला चॉइस। अब समझ रहा ना कि पहला चॉइस, जैसे तुम लोग का पहला चॉइस क्या है, IAT है, उसी प्रकार से इसका पहला चॉइस क्या है, एसिड बेस रिएक्शन शो करना, एसिड बेस रिएक्शंस शो करना। ठीक है, अगर ये एसिड बेस रिएक्शन शो कर गया तो इसका काम बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब देखना यहाँ पर दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे आराम से, अब दूसरा पार्ट जो हम लोग करने वाले हैं, कि दूसरा पार्ट में हम लोग क्या बोले कि न्यूक्लियोफाइल वाला एडिशन करने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने वाले हैं। अब वो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत आसान है, तो अगर हम देखें इसमें हम देखें तो सबसे पहले ये क्या करता है ना कि एक कार्बोनाइल ग्रुप, क्या होता है कार्बोनॉइल, इस गरीब को बोलते हैं, मतलब कि ये जो गोला है ना, ये जो गोला है इसी का नाम है कार्बोनॉइल। इसी का नाम क्या है वो, कार्बोनॉइल ग्रुप। ठीक है, इस कार्बोनाइल ग्रुप दिखे तो वहीं पे ये काम करता है, मतलब एक ही इसका फेनोमेना है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो वो काम करेगा, बाकी हम लोग देखेंगे जो है, मगर मेजोरिटी केस में ऐसे दिखता है। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप इसको दिख रहा हो तो तुम ध्यान से देखो कि ये C डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये हम बोल देते हैं कि ये R1 है और ये हम बोल देते हैं R2 है, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे CH3 माइनस लेते हैं वो, और Mg+2 और X माइनस लेते हैं, ये यहाँ से इस माइनस पे यहाँ पे अटैक करता है, ये ऊपर जाता है, देखो तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा R2, यहाँ पे C, ओहो यहाँ पे बनेगा R2, यहाँ पे C, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे R1, और एक बंदा नया जुटा है उसको हम बोल दिए CH3। ठीक है ना, अब देखो, अब इसके बाद अगर वापस आएगा तो फिर से ये निकलेगा, तो यही बन जाएगा, रिवर्स यही होता है। अगर हम इसको पानी के साथ या तो एक्वस दे दें पहला, या तो और दूसरा NH4Cl दे दे। अब ये सारा कोई ना H+ का सोर्स है, ये सारा कोई हम लोग को लास्ट में क्या दे रहा है, H+ दे रहा है, लास्ट में क्या दे रहा है वो, H+ प्रोवाइडर है। ये लोग H+ क्या है, H+ प्रोवाइडर है, ये देगा और ये आराम से बनाएगा R2C, यहाँ पे OH, यहाँ पे R1 और यहाँ पे CH3। ठीक है ना, हम लोग अब इसको बोलते हैं, ये हम लोग का ये वाला जो काम है, ये हम लोग का ये वाला जो हम लोग लिख रहे हैं ब्लू में है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो, इंटरमीडिएट। इसका 3-4 केस अब हम तुमको बताते हैं, वही 3-4 केस जिंदगी भर पूछा गया है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि दोनों तरफ H हो, दूसरा क्या है कि एक H हो और एक CH3 हो, तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि एक CH3 हो, सॉरी दोनों तरफ CH3 हो, और चौथा केस दिखता है कि कोई CH3 हो
और कोई एक लिविंग ग्रुप हो। लिविंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, या तो Cl, या तो आयोडीन, या तो OR, या तो OR, या फिर ऐसी ग्रुप। यही लोग अगर तुमको दिख जाए तुम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। तो इसी का एग्जांपल लेते हुए हम लोग ले लेते हैं कि एक ठो CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे Cl, एक लिविंग ग्रुप वाला काम है। अब ध्यान से देखना, वो बहुत आसान सा पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत आसान है, उसको तुम ध्यान से देखना। पहला सभी में हम क्या लेते हैं कि CH3 माइनस Mg प्लस 2x माइनस, सेम सभी में सेम लिए, सभी में सेम लिए। अब ध्यान से देखिएगा कि रिएक्शन कौन कितना खा रहा है, सवाल यही पूछता है कि कौन कितना खा रहा है। अगर हम देखो कि यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो बनेगा, देखो तो क्या बनेगा, बनेगा मेरे हिसाब से HC, और ये बंदा ऊपर चला गया तो C पे O पे माइनस, यहाँ पे H, और एक ठो यहाँ पे CH3। अब इसको हम बोलते हैं स्टेबल इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके आगे क्या देंगे, पहला ये दिए, दूसरा दे देंगे इसको पानी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो तो एक बार ये बन जाएगा, एक बार ये बन जाएगा HC, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। मतलब एक ही ठो क्या खाया, ग्रिग्नार्ड खाया, और एक मोल ये था, एक मोल ये हमारे पास था, तो ये भी हमारे पास एक ही मोल था। सेम अब इसी में जाएंगे, ये बंदा यहाँ पे CH3 माइनस है, ये बंदा CH3 माइनस है, यहाँ पे इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, देखो तो क्या ही बनेगा, H, यहाँ पे C, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे एक और CH3 लग गया। फिर यहाँ से इसको हम पानी से रिएक्ट करवा दे, या फिर दूसरा NH4Cl दे दे, तो भी ये क्या करेगा, ये H प्लस देगा, और जहाँ भी अल्कोहल बना है, यहाँ सॉरी जहाँ पे O माइनस है वहाँ पे अल्कोहल बना के अपना काम निपटा लेगा। अब वो सेम इसी प्रकार से तुम देखो, अगर यहाँ भी CH3 माइनस आ रहा है, ये इस पे अटैक कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो CH3 C, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर इसको पानी दे दिए, तो फिर से ये क्या बन गया। आपको अब पता तो चल ही रहा होगा कि सर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे, अटैक करवा रहे, निकाल रहे। एक पैटर्न जो सबसे अलग है उसको हम लोग ग्रीन पेन से देखते हैं, यही पैटर्न कि जब हम लोग इसको CH3 माइनस Mg प्लस 2x माइनस, अब यही तुमको देखना है, यही तुमको देखना है। अगर तुम ये देख लिया वो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे गया, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे, यहाँ ख़त्म हो गया। क्या किए सर, ध्यान से देखो, हम किए ना कि सबसे पहले यही स्टेप हुआ कि CH3 यहाँ पे अटैक किया, वही लिख लेते हैं। तो हुआ क्या होगा, देखो हुआ ये होगा कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C पे O पे माइनस गया होगा, और यहाँ पे Cl है, और एक बंदा जो आकर अटैक किया उसको बोले यहाँ पे CH3। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ऐसा मानते हैं कि अब यहाँ पे कोई भी लिविंग ग्रुप होता है ना, तो वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होता है, वो ये अनस्टेबल है, क्योंकि ड्यू टू लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या एक अनस्टेबल है। तो ये जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा ना, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, तो ये फिर से यहाँ पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो तुमको ये दिख रहा होगा कि ये एग्जाम्पल नंबर 3 के टाइप पे फॉर्म हो गया कि नहीं हुआ। मतलब ये पहले जब भी एक लिविंग ग्रुप था तो वह दूसरा एक बार और से कीटोन बन रहा है, तो कीटोन के लिए इसके लिए यहाँ से CH3 माइनस जाएंगे, तो अब ये बनाएगा CH3 C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, और एक CH3 ऐड कर दिया। तो हमको दिख रहा है कि सर एक CH3 यहाँ भी लगा, एक CH3 यानी कि एक ग्रिग्नार्ड यहाँ भी लगा, और एक ग्रिग्नार्ड यहाँ भी लगा। मतलब एक बात तो आप हमको समझा दिए सर, एक बात तो आपको समझा दिए कि जब भी C डबल बॉन्ड और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप रहे, तो हमको इसको 2 मोल क्या चाहिए, ग्रिग्नार्ड चाहिए। क्या चाहिए बाबू, 2 मोल ग्रिग्नार्ड चाहिए। कोई कष्ट, कोई दुविधा, बस इतना ही है बाबू, इससे ज़्यादा कुछ है ये नहीं, एकदम इतना ही है। तुमको अब लग रहा होगा कि सर बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके आगे बहुत कुछ है, मतलब कि बहुत कुछ इन द सेंस कि जब हम लोग तीसरा पार्ट बात कर लेते हैं कि क्या बोले थे, तीसरा में क्या बोले थे वो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन लेंगे CH3 माइनस, यहाँ पे Mg प्लस 2, यहाँ पे X माइनस, और ये अगला बंदा पे मान लेते हैं कि RCl है, तो इस बंदा इस पर अटैक किया, तो ये क्या हो गया कि CH3 को यहाँ पे R ऐड हो गया, और ये हम लोग का बन गया। ठीक है, तो बेसिकली एक रिएक्शन इतना ही था। अब कुछ ना थोड़ा सा तुम ध्यान देना कि अगर मान लो कि एक कुछ क्वेश्चन होता है, मतलब क्वेश्चन मतलब क्या, ये नहीं करना, जैसे होता है ना कि हैंडल विथ केयर, क्या होता है वो यहाँ पे, मतलब जो तुम देखोगे हैंडल विथ केयर, वो वाला काम है। सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे अगर हम ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ध्यान से देखिएगा कि जब इसको हम बना रहे हैं,
आपको थोड़ा सा लगभग करेगा कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन वो ध्यान से देखिए आप। सबसे पहला कि अगर मान लो हम तुमको क्या बोले कि अगर RCl रहा और यहाँ पर MgTHF रहा, आँख मूंद कर R-Mg+2 और Cl- बना देना, Mg+2 और Cl- बना देना। लेकिन बाबू एक एग्जांपल ये भी तो पॉसिबल है, थोड़ा ध्यान से देखो ना कि यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे N और यहाँ पर H है और हम बोले कि यहाँ पर Mg और यहाँ पर THF है। क्या सवाल ये बनता है कि ये ग्रिग्नार्ड बना पाएगा? क्या सवाल ये बनता है कि ग्रिग्नार्ड ये बना पाएगा? बाबू देखो ना, मेटल यहाँ पर है और यहाँ पर एसिडिक एच है। बाबू ये एसिड बेस पहले ही मचा देगा तो ग्रिग्नार्ड हो नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन, यहाँ पे क्या होता है वो? नो फॉर्मेशन ऑफ Gr। तो आपको क्वेश्चन में क्या रखना है कि अगर कभी भी MgTHF हो, RCl भी हो, अगर कोई NOH वाला केस दिख जाए तो वहाँ पे ग्रिग्नार्ड नहीं बनता है, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड नहीं बनता है, वहाँ पे ग्रिग्नार्ड नहीं बनता है। दूसरा हम लोग बाबू मानते हैं कि अगर कोई भी कीटोन हो जाए या फिर कोई भी अगर रिएक्शंस में अगर ऐसा हमको मिल जाए कि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 और इसको हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं MgTHF के साथ, तो ये भी ग्रिग्नार्ड नहीं देता है। ये कुछ इस प्रकार से देता है। लास्ट में ला दूँ तो यहाँ पे OH और यहाँ भी OH बन जाएगा ये। अब वो इतना ही है, आप लोग इसको चिंता ना करें, बाकी सारा रिएक्शंस इसी के अंदर होता है। आप लोग इसको कीजिएगा, समझिएगा। और एक चीज़ आप लोग को हम देना चाहेंगे कि ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हम लोग देना चाहेंगे, वो इसको याद कर लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ C डबल बॉन्ड, यहाँ पे C विथ ग्रिग्नार्ड, विथ क्या देंगे बाबू हम लोग? ग्रिग्नार्ड। तो सबसे पहला क्या होता है कि RC डबल बॉन्ड X रहा तो सबसे पहले करना चाहिए, उसके बाद RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R दिखा तो करना चाहिए, तीसरा RC डबल बॉन्ड यहाँ पे OR दिखा तब, और RC डबल बॉन्ड यहाँ पे NR2 दिखा तब। उसके बाद अगर देखिएगा तो RC डबल बॉन्ड यहाँ पर O-, ये होगा पहला कैटेगरी। दूसरा अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा ये वाला कि HC डबल बॉन्ड यहाँ पे H, फिर होगा RC डबल बॉन्ड यहाँ पे H, फिर होता है RC डबल बॉन्ड R। ठीक है, यही दो रेट होता है अबू, इसके आगे कुछ नहीं होता ग्रिग्नार्ड में। इतना ही कीजिए, इतना ही मचाइए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो तो ये क्या रिएक्शन है, देख तो यहाँ पे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एसिडिक एच है, यहाँ माइनस है तो एसिड बेस करेगा। तो हमको सारा का रिएक्शन हमको आप लोग बताइएगा कि CH4 होगा कि नहीं। हमको बस इतना बता देना बाबू, हमको बस इतना बता देना कि ROR है ये वाला जो घेरा कर रहे हैं, और ये वाला RNR2 ये वाला का रिएक्शंस क्या होगा। आप लोग इसको प्लीज़ कमेंट में हमको आंसर ज़रूर बताइएगा ताकि हमको अगला बार बताने का मौका मिले। बाकी सारा का रिएक्शन CH4 होगा, ये तो बात सही है। उसी प्रकार से अब यहाँ भी हमको लगता है कि यहाँ भी बेंजीन ही बनेगा। आप लोग यस और नो, अगर यस होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर नो होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, और लास्ट में ऐसा ब्रैकेट में 2 दे दीजिएगा। अब इसका में हमको लगता है कि सभी में अगर कुछ बात करेंगे तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे CH2 सर कैसे पता कर ले आप, कैसे? हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एसिडिक एच है, एसिडिक एच है, एसिडिक एच है, एसिडिक एच है, और यहाँ भी क्या वो एसिडिक एच है। देखो तो ये वाला भी रिएक्शन में यहाँ भी एसिडिक एच है, एसिडिक एच है, एसिडिक एच है, यहाँ भी एसिडिक एच है, यहाँ भी एसिडिक एच है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? CH4। आप लोग इस बार इसको देखिएगा, वो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 ये सब करके बताइएगा। और आप लोग के लिए एक प्यारा सा सवाल है, इसका आंसर हमको कमेंट में कीजिएगा कि CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, ये एक बेंजीन है ऐसा, और यहाँ पर OH। हम तुमको बस क्वेश्चन पूछते हैं कि ये मेरा साइट 1 है, ये मेरा साइट 1 है, और ये मेरा साइट 2 है, ये मेरा साइट 2 है। जब हम ग्रिग्नार्ड लाएं तो ग्रिग्नार्ड का पहला प्रीफरेंस ये प्रीफर पहला किसको करेगा? फर्स्ट किसको करेगा? साइट 1 को। 1 के लिए 1 आंसर करे, साइट 1, और साइट 2 के लिए बाबू इसको बताइए, कमेंट कीजिए। अगला हम लोग लेके आते हैं फिर से